और आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की 23वें दिन की कहानी पुतली अनुरोधवती की कथा। 23वें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार में पहुंचे। सारे दरबारियों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया तो सिंहासन पर जड़े 23वीं पुतली राजा भोज के सामने प्रकट होकर वह बोली, ठहरो राजा भोज, सिंहासन पर बैठने से पहले मैं तुम्हें अपने स्वामी राजा विक्रमादित्य के दान और कल्याण की एक अद्भुत कथा सुनाती हूँ। उसे सुनने के बाद ही तुम निर्णय लेना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। यह कहकर पुतली ने राजा भोज को कथा सुनानी आरंभ की। उज्जैन नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। वह बहुत दयालु और परोपकारी था। साथ ही वह जो भी दीनहीन व्यक्ति उसके पास जिस भी इच्छा से आता, उसकी इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता। उसका एक बड़ा पुत्र था जो गुण और स्वभाव से अपने पिता पर गया था। वह बुद्धिमान तो था ही, माता पिता का बड़ा भक्त भी था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो व्यापारी को उसके विवाह की चिंता हुई। उसने सोचा उसके पुत्र का विवाह ऐसी कन्या के साथ होना चाहिए जो उसी के समान सुंदर और गुणवती हो, लेकिन उन्हें ऐसी योग्य कन्या कहीं नहीं मिली। इसी सोच विचार में एक दिन वह अपने घर में इधर उधर टहल रहा था। उसे चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, इस प्रकार टहलने या चिंता करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। आप किसी अच्छे से पुरोहित को बुलवाओ और इनसे इसके बारे में बात करो। पत्नी की बात मानकर व्यापारी ने नगर में एक बहुत बड़े विद्वान पुरोहित को बुलवाया और उनसे पूछा, पुरोहित जी, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया कि मैं अपने पुत्र का विवाह किसी ऐसी लड़की के साथ करना चाहता हूँ जो मेरे बेटे के समान सुंदर और गुणवती हो। आप किसी ऐसी लड़की का पता अवश्य बताएं। यह सुनकर पुरोहित जी बोले, सेठ जी, आपके पुत्र के योग्य एक कन्या मेरी नज़र में है, लेकिन वह यहाँ से बहुत दूर समुद्र पास एक राज्य में है। मैं हर वर्ष उनके यहाँ यज्ञ कराने जाता हूँ। लड़की का पिता भी आप जैसे ही भला और सज्जन व्यक्ति हैं। उनका व्यापार भी दूर दूर तक फैला हुआ है। व्यापारी बोला, पुरोहित जी, अगर ऐसी बात है तो आप यथाशीघ्र उनके पास जाइए और उनसे विवाह की बात चलाइए। यह कहकर व्यापारी ने पुरोहित जी को राह के लिए धन देकर विदा किया। कई दिनों की यात्रा के बाद पुरोहित समुद्र पास उस द्वीप पर पहुंचे। उसने व्यापारी से मिलकर अपना मंतव्य बताया। यह सुनकर व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी लड़की पुरोहित को दिखाई। लड़की सचमुच ही बहुत सुशील और गुणवती थी। तब पुरोहित ने व्यापारी से कहा, मैंने तो आपकी पसंद कर ली, अब आप अपने पुरोहित को मेरे साथ उज्जैन भेज दीजिए। वह चलकर लड़के को देख ले। यदि उसे लड़का पसंद आ जाए तो वह विवाह पक्का कर दे। लड़की का पिता तैयार हो गया। उसने अपने पुरोहित को उज्जैन भेज दिया। पुरोहित ने उज्जैन जाकर लड़के को देखा। उसने भी लड़के को पसंद कर लिया और विवाह का दिन भी पक्का कर दिया। लेकिन विवाह के लिए जो मुहूर्त निकला वह बहुत निकट था, अर्थात केवल 4-5 दिन का ही। पुरोहित तो विवाह का दिन निश्चित करके चला गया, लेकिन उज्जैन का व्यापारी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, वह 4-5 दिन में किस तरह इस प्रकार विवाह का प्रबंध कर सकता है। मान लो विवाह का प्रबंध हो भी जाए तो इतनी दूर बारात लेकर किस प्रकार ठीक से पहुंचा जा सकता है। वहां पहुंचने में तो कम से कम 10 से 12 दिन लग जाएंगे। लेकिन विवाह पक्का कर लिया गया था। अब व्यापारी के सामने प्रश्न लड़के के विवाह का नहीं, उसकी प्रतिष्ठा का था। उसने सोचा, यदि वह ठीक समय पर बारात सजाकर लड़की के दरवाजे पर नहीं पहुंचा तो उसकी हंसी उड़ेगी। केवल उसी की हंसी नहीं बल्कि उसके समाज और देश की भी हंसी उड़ाई जाएगी। यह सोच सोचकर वह चिंता में रहने लगा। पति को इस प्रकार चिंतित देखकर उसने पत्नी से कहा उसकी पत्नी ने उनसे कहा, स्वामी, इस प्रकार चिंता करने से कोई फायदा नहीं। यदि आप महाराज विक्रमादित्य के पास जाएं तो वह आपकी मदद अवश्य करेंगे। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी राजा विक्रमादित्य के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और अपने पुत्र का विवाह मैंने दूर समुद्र पार एक राज्य में तय कर दिया है। विवाह के 4 दिन रह गए, किंतु मार्ग अवरुद्ध है। ऐसे में वहाँ 4 दिनों में पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं बारात लेकर सही समय पर जाऊं और विवाह संपन्न करा सकूं। यह सुनकर विक्रमादित्य ने बड़े ही सहानुभूति से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। आप मेरी प्रजा हैं, आपकी इज्जत मेरी ही इज्जत है। आप मेरे उड़न खटोले को ले जाइए। यह कहकर उन्होंने उड़न खटोला व्यापारी को दे दिया। व्यापारी की चिंता दूर हो गई। वह विवाह की तैयारी करके निश्चित समय पर बारात लेकर समुद्र पार उस व्यापारी के राज्य में जा पहुंचा। उसे जब उस बारात के आने की खबर मिली तो वह बहुत घबराया। उसने विवाह की तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उज्जैन का व्यापारी इतने कम समय में बारात के साथ वहीं नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन वह भी बहुत धनवान था।
जब उसे बारात आने की खबर मिली तो धन के बल पर उसने शीघ्र ही सारा प्रबंध पूरा कर लिया। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। उसने दहेज में बहुत सारा धन देकर लड़की को विदा किया। उज्जैन पहुंचकर व्यापारी राजा विक्रमादित्य के पास गया और उनसे निवेदन किया, महाराज, आपकी दया से मेरी इज्जत बच गई। मैं बारात सहित आपके उड़न खटोले पर सवार होकर के इसके पिता के राज्य में गया और विवाह करके अपने नगर में आ गया। अब आप अपना विमान ले लीजिए। मुझे लड़के के विवाह में दहेज के रूप में बहुत सा धन मिला है। आपकी बड़ी दया होगी यदि आप उस धन को भेंट स्वरूप स्वीकार करें। व्यापारी की बात सुनकर विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए बोले, आप जो भी कह रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं जो चीज़ एक बार दे देता हूँ उसे वापस नहीं लेता। यह तो आप जानते ही हैं। मैं उस धन को ग्रहण करता हूँ जो मेरा भी है। मैं धन तो लूंगा नहीं। अब उड़न खटोला भी आप अपने पास रखें। राजा विक्रमादित्य की ऐसी दानशीलता देखकर व्यापारी का मुंह आश्चर्यचकित रह गया। उसने विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया और उड़न खटोला लेकर अपने घर वापस आ गया। विक्रमादित्य की दानशीलता की कहानी सुनकर पुतली बोली, राजा भोज, अब बताओ, क्या तुमने इस प्रकार का दान देकर कभी किसी की मदद की है? यदि हाँ तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। कुछ क्षण सोचने के बाद राजा भोज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर अपने महल में लौट गए। ये है सिंहासन बत्तीसी के 23वें दिन पुतली अनुरोधवती की कथा। जय श्री कृष्णा।